पधारे हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और भारत जोड़ो यात्रा जो दीपेंद्र जी सारा संभाल रहे हैं, उड़ा जी संभाल रहे हैं और उनके नेतृत्व में अच्छा काम चल रहा है, उसी बाबत आज उन्होंने ये पीसी रखी है और कांग्रेस भवन में मीटिंग रखी है। मैं दीपेंद्र जी से अपील करूंगा वो अपने विचार रखे। एक मिनट और लूंगा। एक्चुअली क्या देखो, दीपेंद्र जी बोल लेते हैं, किसी भाई ने बाद में कुछ सवाल कर सकते हैं। एक जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, हमारे सबसे पहले हमारे बीच में हमारे सम्मानित जो हमारे जिले के प्रभारी हैं जयप्रकाश जी, जो भारत जोड़ो यात्रा के हमारे जिले के प्रभारी हैं आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी, हमारे गर्ग साहब जो कि भारत जोड़ो यात्रा की मीडिया कमेटी के को चेयरमैन भी हैं, और सभी सम्मानित हमारे आदरणीय परमवीर सिंह जी, सुभाष गोयल जी, प्रोफेसर राम भगत जी, हमारे घोड़ेला साहब, धर्मवीर गोयल जी, करण सिंह रानौलिया जी, कुलवीर जी अभी यहीं थे, नरेश सेलवाल जी, सभी जो सारे साथी। आपको जैसा कि पता कि आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस भी है, तो सबसे पहले उसकी शुभकामनाएं देते हैं। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा को लेकर लड़ाई लड़ रही है और एक लंबे इतिहास से मैं उन कांग्रेस पार्टी ने हर तरह का समय देखा है, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उस विचारधारा को लेकर उतार चढ़ाव देखे, मगर आज हमारा स्थापना दिवस हम मना रहे हैं, तो ये शुभ दिन है। ऐसे दिन पे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, वर्कर मीटिंग भी है। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा लगभग 3000 किलोमीटर चल के जो पहुंची हरियाणा में, तो आपके माध्यम से धन्यवाद करते हैं हरियाणा वासियों का और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हैं। हिसार से भी बहुत लोग गए, सिरसा बहुत सारे पूरे इस इलाके से बहुत लोग गए, और 3 जिलों में वो मेवात, गुड़गांव और फरीदाबाद 3 जिलों में यात्रा रही। भूतपूर्व लोगों का आशीर्वाद और साथ समर्थन मिला उस यात्रा को, आपने तस्वीरों में देखा, लेकिन तस्वीरों में चीज बयान नहीं की जा सकती। फरीदाबाद की सड़कों पे जिस तरीके से आम जनमानस निकल के जो आया, वो एक दृश्य ऐसा दृश्य था कि ना तो किसी को उसकी फोटो खींची जा सकती, ना वीडियो बनाया जा सकता, ना कुछ बयान किया जा सकता, लेकिन हम लोगों का बहुत बहुत दिल की गहराई से और ह्यूमिलिटी से हम लोगों का धन्यवाद करते हैं। अब यात्रा दूसरे चरण में हरियाणा में दूसरे चरण में भी प्रवेश करेगी, क्योंकि हरियाणा की हमारी ज्योग्राफी ऐसी है कि अगर श्रीनगर जाना है तो हरियाणा का लंबा सफर तय करना पड़ता है। तो दूसरे चरण का कार्यक्रम राहुल जी का ये रहेगा, इस यात्रा का 5 तारीख की रात को यूपी में सारे कार्यक्रम समाप्त करके राहुल जी रात को विश्राम सनोली गांव, पानीपत जिले के अंदर गांव पड़ता है, वहां उनका रात्रि का विश्राम का कार्यक्रम है, तो एंटर कर जाएंगे हरियाणा को। 5 की रात को यात्रा नहीं होगी। 6 को सुबह थोड़ा सा यात्रा रहेगी, मॉर्निंग वॉक, उसके बाद 6 को रैली करेंगे। जो कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, कांग्रेस पार्टी का इस यात्रा का राहुल जी का जो फॉर्मेट है, उसमें यह कि एक रैली सारे कांग्रेस जन पूरे प्रदेश के मिलके एक बड़ी रैली करें हर जगह जिस प्रदेश में जा रहे हैं। तो वो रैली हमारे यहाँ निर्धारित की गई है पानीपत में। पानीपत में सुबह 11 बजे का समय है, मॉर्निंग वॉक के बाद। उस दिन दोपहर को कोई वॉक नहीं है। पानीपत में ये रैली की जाएगी, महारैली, आर पार की रैली, इसको कितनी बड़ी आप कह रहे हो, क्योंकि जो लोगों ने अपना आशीर्वाद दिखाया, झलक दिखाई, उसको पूरी रूप में पानीपत की इस रैली के अंदर आप देख पाएंगे। उसके लिए हम आज कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे। उसके बाद 6 को ये रैली पानीपत में, 7 को करनाल में चलेंगे। 7 की रात को करनाल शहर में यह यात्रा समाप्त होगी। 8 को करनाल से चल के थानेसर पहुंचे, कुरुक्षेत्र जिसको कहते हैं, और थानेसर में शहर में 8 की रात को यात्रा समाप्त होगी। 9 को कुरुक्षेत्र से चल के और कुरुक्षेत्र में रहेंगे सारा दिन। एक ठोल गांव पड़ता है अंबाला कुरुक्षेत्र बॉर्डर पे, ठोल गांव में वो यात्रा का विश्राम होगा। और 10 का एक दिन की छुट्टी रहेगी, अवकाश एक दिन बीच में रहता है। हफ्ते 10 दिन के बाद सभी यात्री एक दिन का रेस्ट लेते हैं। और 11 को वहीं से ठोल गांव में ही रहेंगे, अवकाश मतलब वहीं। और 10 को एक दिन का अवकाश के बाद
11 तारीख को वहां से चल के वाया अम्बाला जो है 11 तारीख को छोल गांव कुरुक्षेत्र से चल के वाया अम्बाला पंजाब रात तक पंजाब जम्मू बॉर्डर पे हम पहुंच जाएंगे। ये शेड्यूल है, यानी कि कुल मिलाकर 5 से लेकर 11 तक 6 दिन का शेड्यूल है हरियाणा में दोबारा, इसमें 1 दिन की छुट्टी है और 1 दिन की रैली है। आज हम उसकी तैयारी के लिए बैठक है। हरियाणा में जो इतना समर्थन मिला, आप सवाल पूछो उससे पहले हम बता दें, ये हम मानते हैं कि ये प्रतीक इस बात का है कि राहुल गांधी जो तपस्या है, जो ये मेहनत कर रहे हैं, एक सच्ची सही नियत से उनका ये प्रयास है, उसको लेकर लोगों के मन में सहानुभूति राहुल गांधी जी के प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ी है। और दूसरा, हरियाणा में लोग मौजूदा बीजेपी और जेजेपी सरकार से पूर्ण तरह से तंग आ चुके हैं। जो इनकी नीतियां हैं, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी देश में, बेइंतहा महंगाई, देश में सबसे ज्यादा महंगाई, घर का बजट बढ़ गया, बेरोजगारी, महंगाई, बेइंतहा भ्रष्टाचार, जेजेपी और बीजेपी ने जो महकमे बांट के आपस में लूट मचाई प्रदेश में, और भेदभाव, जाति धर्म भाषा का भेदभाव, ये जो नीतियां रही हैं जेजेपी और बीजेपी की हरियाणा प्रदेश में, इन नीतियों से भी हरियाणा की जनता का मोह भंग हो चुका है, पूरी तरह तंग है। और हरियाणा को विकास के रास्ते पे लेके जाने के लिए, एक उज्जवल भविष्य के लिए लोग आशा भरी नजर से कांग्रेस पार्टी की ओर देख रहे हैं। इस बात का भी प्रतीक है जो लोग इतने उमड़ के आए, तो हम लोग का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। बाकी आपको कोई प्रश्न हो तो हम उनके आप। सर, भारत जोड़ो यात्रा चली हुई है हरियाणा में, जब भी देखे बीजेपी के लोग यही कहते नजर आ रहे हैं कि पहले कांग्रेस को जोड़ लो, तो हरियाणा में कांग्रेस कितनी है? ये जो है, क्योंकि बीजेपी के पास हमारे लिए कहने कुछ है नहीं, 2-3 बातें कहेंगे बीजेपी वाले, मैं पहले ही जवाब दे दूं, क्योंकि कांग्रेस को जोड़ो, संगठन नहीं है। जो है, मैं यही कहना चाहता हूँ, बीजेपी वालों, कांग्रेस की चिंता छोड़ो और आप भी भारत जोड़ो, क्योंकि कांग्रेस एक है। अगर कहीं फूट है इस प्रदेश में तो वो बीजेपी में फूट नजर आती है। आदमपुर चुनाव में आपने देखा, राव इंद्रजीत जी क्यों नहीं आए, केंद्रीय मंत्री नहीं आए, एक दिन आ जाते। कृष्णपाल गुर्जर जी क्यों नहीं आए, सांसद अरविंद शर्मा क्यों नहीं आए। सांसद अरविंद शर्मा जी ये क्यों कह रहे हैं बार बार कि मुख्यमंत्री जी ऐसे है कि मुख्यमंत्री जी में समझ की कमी है। तो ये क्या कारण है कि भाजपा के सांसद इतने बुखर होके, और कितने विधायक, कितने सांसद आए हैं आजमपुर चुनाव में। तो कांग्रेस एकजुट है। बीजेपी क्या कहेगी, हमारे संकल्प है भारत जोड़ो के लिए, हमारे हरियाणा के संकल्प मैं बताता हूँ आपको, उनके बारे में बीजेपी कुछ कह नहीं सकती। क्या संकल्प है? नफरत से प्यार को जोड़ो, भारत जोड़ो। बीजेपी कुछ कह नहीं सकती। हमारा संकल्प है हर गांव, हर शहर को विकास की उसी रफ्तार से जोड़ो जो कांग्रेस सरकार में, हुड्डा सरकार में देखा गया था, भारत जोड़ो। हमारा संकल्प है किसान को एमएसपी की गारंटी और सम्मान से जोड़ो, भारत जोड़ो। हमारा संकल्प है गरीब को आर्थिक विकास से जोड़ो, यानी गरीब को 100 गज के प्लॉट, 2 कमरे का मकान पीले कार्ड से जोड़ो, भारत जोड़ो। हमारा संकल्प है कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, भारत जोड़ो। हमारा संकल्प है नौजवान को रोजगार से जोड़ो, जो 1,82,000 पद पक्की नौकरी जो है समाप्त कर रहे हैं, या तो प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से या कच्ची लगा रहे हैं कौशल में, तो 1,82,000 पद नौजवान को रोजगार से जोड़ो, भारत जोड़ो। महंगाई का चक्कर तोड़ो, हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो, भारत जोड़ो। बड़े बुजुर्ग को देश में सबसे ज्यादा पेंशन से जोड़ो, 6,000 पेंशन से जोड़ो, भारत जोड़ो। ये हमारे संकल्प है। हम इन संकल्पों को लेके बढ़ रहे हैं। भाई बीजेपी इनके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ना तो 6,000 पेंशन देंगे, उन्हें तो 5,000 पेंशन ही नहीं दी, ना बिजली में राहत देंगे, ना ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, ना गरीब को 100 गज के प्लॉट और मकान देंगे। तो बीजेपी इस तरह की बात करती है। जो आप प्रश्न पूछे उसका जवाब दे दिया। हम एक है, फूट कहीं है तो बीजेपी। भूपेंद्र जी, आप ही के पार्टी के एक विधायक ने विधानसभा में पेगासस का मुद्दा उठाया है, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ कमेंट करना चाहेंगे कि लगता है आपको भी कि हरियाणा में इस तरह के ये बड़ा सीरियस मामला है जी। हमारे विधायक पंडित नीरज शर्मा जी ने पेगासस यानी कि जासूसी, ये तो जासूस सरकार है। ये तो हरियाणा की तो ऐसी सरकार, ऐसी बदनामी करा रहे हैं कि हरियाणा सीआईडी के तो लोग जो है राहुल जी के टेंट, वो जो टेंट लगा हुआ उसमें घुस गए, तो उनके खिलाफ जो है पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। बाकी जगह भी बीजेपी की सरकारें थी। आप मध्य प्रदेश से यात्रा आई है, वहां पे बीजेपी सरकार थी। आप
महाराष्ट्र के अंदर भी इनका गठबंधन इन्होंने जोड़ तोड़ के सरकार बनाई है, बाकी जगह तो नहीं है बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की है राजस्थान में, केरल में। लेकिन ये ऐसी बेइज्जती कराई है प्रदेश की कि यहाँ पे वो तो खुले में यात्रा कर रहे हैं हम लोग, मगर हरियाणा ही एक ऐसा प्रदेश निकला जहाँ पे सीआईडी वालों को वहां भी घुसेड़ दिया। तो ये पेगासस का जो सवाल किया गया कि ये जो हरियाणा के जो सीआईडी के और पुलिस के अधिकारी जो इजराइल गए थे, इजराइल ऐसी कौन सी ट्रेनिंग लेने गए थे, जानकारी दे हरियाणा सरकार। और किस किस पे पेगासस और किस किस के टेलीफोनों पे के माध्यम से सरकार नजर रही है, सूची को जारी करे। हमें तो पता है कि हम तो होंगे हैं मॉनिटरिंग पे, लेकिन और कौन कौन है पता है सरकार। इस यात्रा के माध्यम से हरियाणा की जो लोकसभा सीटों को आप साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसका फायदा आपको मिल पाएगा 2024 में? देखिए 2024 में हरियाणा में लोग मन मना चुके हैं, लोग बदलाव हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं, और देश में भी जो माहौल बन रहा है उससे स्पष्ट है कि लोग देश में भी बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें विश्वास है कि हम हरियाणा में लोकसभा चुनाव में बहुत कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। पूरे हरियाणा में पटवारी भी स्ट्राइक पर है सर, 3 दिनों से आज तीसरा दिन है, पे ग्रेड की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा ओल्ड पेंशन को लेकर भी हरियाणा में लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कितने वर्ग स्ट्राइक पे अभी देखो, बच्चे स्ट्राइक पे बैठे रहे, आप लोगों ने भी उठाई बात। मेडिकल के स्टूडेंट्स स्ट्राइक पे बैठे रहे, आपने देखा। आंगनवाड़ी स्ट्राइक पे, सफाई कर्मचारी कल उनका प्रदर्शन था, सफाई कर्मचारियों का, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ग्रामीण सफाई वो स्ट्राइक पे, पटवारी स्ट्राइक पे। तो ये जो है इससे सरकार को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार का मानना है कि इन सबसे स्ट्राइक करा दो, जो है पोर्टल से सारी चीज करा दो। भारत जोड़ो यात्रा परिवर्तन लाने के लिए हरियाणा में परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, आप उसको कैसे? हम सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उनकी पार्टी का ना जनाधार है, ना कोई इतनी बात कोई लंबी चौड़ी है। हम INLD को सीरियसली नहीं लेते। ये जरूर है, उससे आप सवाल पूछ सकते हो कि वोट तो राज्यसभा में बीजेपी के कहने से डालते हैं, तो ये यात्रा वो किसके कहने से निकालेंगे, पूछो आप उनसे। भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा में पहुंचते ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से एक पत्र जारी कर दिया गया था। कोरोना की जहाँ तक बात है, अगर कोरोना का वैज्ञानिक आधार पे साइंटिफिक एविडेंस डेटा से कोई सरकार, देश की सरकार प्रोटोकॉल बनाती है, नियम, वो हर प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखती है और प्रदेश सरकार जिला प्रशासन को प्रोटोकॉल जारी कराती है। सबसे पहले हम उसका पालन करेंगे। लेकिन अगर केवल सीधा चिट्ठी बाईपास करके सीधा कांग्रेस पार्टी को लिखी जाएगी भारत जोड़ो यात्रा बंद करो, ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। ना बीजेपी को चिट्ठी लिखी उन्होंने, ना जेजेपी को चिट्ठी लिखी उन्होंने, ना किसी प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखी, ना कोई नियम बनाया, ना कानून बनाया, आपके लिए कोई ना कानून बनाया, मगर सीधा हम पे कानून लागू कराना चाहें तो उनकी जो क्या नियत है, क्या मंशा है, आप अंदाजा लगा सकते हो। और उस बात को सर, एक सवाल जो पूरा भारत पूछ रहा है कि राहुल गांधी आदि बाजू की टी-शर्ट में घूम रहे हैं, उन्हें ठंड नहीं लगती? ये देखिए, वैसे मैं इसमें बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लंबे समय तक मेरा साथ रहा, लगभग 20 साल से मैं संसद में उनके साथ हूँ, और हम साथ ही लोकसभा के अंदर हमें सौभाग्य मिला था, और हम तब से देखा है। उससे पहले से भी मैं उनसे परिचित हूँ, उससे पहले भी बहुत वर्षों से। जैसे हर आदमी की तासीर होती है, कुछ आदमी यहाँ पे बड़ी मोटी जैकेट पहन के बैठे हैं, कुछ पतली जैकेट पहन के बैठे हैं, जिन्होंने जैकेट का अपना खोल भी रखा है, जैसे इन्होंने बजरंग जी का घर में उन्हें बंद कर रखी है। तो राहुल जी, जब हम मोटी जैकेट पहन के भी जाते थे संसद में शीतकालीन सत्र में, विंटर सेशन में, तो वो आधी बाजू की जैकेट पहनते थे, वो खुली हुई कभी कभी कम पहनते थे। आप देखो उनकी पुरानी तस्वीरें, बहुत कम आपको मिलेंगी पूरी। पहली बात। दूसरी बात, तासीर के साथ होती है तपस्या, तासीर और तपस्या। आप अगर जाओ, ये देश तपस्वियों का देश है, गंगोत्री पे आप जाओ, वहाँ पे जो जितनी इसने कठिन तपस्या करी, सच्चे मन से तपस्या करी है, आप उनका देखिए। वो तो जो है वहाँ पे आपको जो है बिल्कुल मतलब जो है उनको बड़े गर्म कपड़ों में आपको दिखाई नहीं देंगे, बस